इसके अलावा अगर हम बात करें शशांक, तो हजारीबाग में आज अन्नपूर्णा देवी भी रहेंगी। क्या कुछ उनका पूरा कार्यक्रम रहने वाला है आज? देखिए, केंद्रीय मंत्री बनने के बाद कोडरमा की जो सांसद है अन्नपूर्णा देवी पहली बार आज हजारीबाग आ रही हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं में इसे लेकर काफी खुशी है, काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। लगभग 1:30 बजे का वो समय है जब अन्नपूर्णा देवी हजारीबाग पहुंचेंगी। परिसदन में वह बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगी, उनसे बात करेंगी। और आपको बता दूं, विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, तो ऐसे में एक सांसद के तौर पर उन्हें एक बड़ी जिम्मेवारी होगी कि अपने क्षेत्र में जितने भी विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं उनमें मॉनिटरिंग की जाए, वहां से बीजेपी को जीत दिलाई जाए। और ऐसे में हजारीबाग का जो इचाक प्रखंड है वो कोडरमा संसदीय क्षेत्र में पड़ता है, तो वहां के कार्यकर्ताओं के साथ उनकी बैठक है। उनसे बैठकर विधानसभा चुनाव को लेकर भी उस पर वो चर्चा करेंगी। पहली बार केंद्रीय मंत्री बनने के बाद हजारीबाग आगमन हो रहा है। काफी खुश है बीजेपी के कार्यकर्ता और उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, केंद्रीय मंत्री बनने के बाद अन्नपूर्णा देवी हजारीबाग पहुंच रही हैं, उनके कार्यकर्ताओं में खुशी है। शशांक, एक और चीज समझना चाहेंगे, आपने विधानसभा चुनावों का जिक्र किया। विधानसभा चुनाव झारखंड में नजदीक है, कुछ महीनों का वक्त रह गया है। ऐसे में जिस भूमिका में अब नजर आ रही हैं अन्नपूर्णा देवी, एक बड़ा इम्पैक्ट, एक बड़ा प्रभाव, और जिस जाति से वो आती है उस जाति को अगर आप देखें तो झारखंड में एक बड़ा अंतर पैदा करती है ये जाति। ऐसे में जब विधानसभा चुनाव होने हैं, बीजेपी को कई सीटों पर झारखंड में झटका लगा है, तो अन्नपूर्णा देवी को केंद्रीय मंत्री बनाया जाना और फिर उनके जरिए फिर से वो मजबूती प्रदान करने की कोशिश है पार्टी को। देखिए, जरूर अन्नपूर्णा देवी को केंद्रीय मंत्री बनाया गया है और वो जिस जाति से आती हैं, उस जाति की जिस क्षेत्र में वो हैं वहाँ बहुलता है, तो ऐसे में जातीय समीकरण को भी बीजेपी जरूर देख रही होगी। इन्हीं सब चीजों को लेकर आज केंद्रीय मंत्री जो है अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। आपको बता दूं, बरकट्टा का जो इलाका है वहां से अभी अमित यादव विधायक हैं और निर्दलीय विधायक हैं। कोडरमा से लगता हुआ हजारीबाग का एक विधानसभा क्षेत्र है बरही, और वहां भी यादव बहुल वो इलाका है और अभी कांग्रेस से उमाशंकर अकेला वहां विधायक है। तो ऐसे में अन्नपूर्णा देवी पर एक बड़ी जिम्मेवारी होगी कि अपने समुदाय के वोटरों को खुश करे, कन्विंस करें, इन दोनों सीटों पर बीजेपी को जीत दिलाए। चूंकि विधानसभा चुनाव है, बीजेपी उसमें सरकार बनाने की कोशिश करेगी, तो ऐसे में अन्नपूर्णा देवी का रोल काफी अहम हो जाता है कि कोडरमा सहित हजारीबाग के कुछ क्षेत्र जो कोडरमा संसदीय क्षेत्र में आते हैं वहां से बीजेपी को जीत मिले। इसके लिए अन्नपूर्णा देवी मेहनत भी कर रही हैं और आज जो हजारीबाग में कार्यकर्ताओं को बैठक है वह यही मंत्र देने का अपने कार्यकर्ताओं की कोशिश करेंगी कि विधानसभा चुनाव में मेहनत किया जाए और जीत दर्ज किया जाए। चलिए, तो विधानसभा चुनावों को देखते हुए ये बेहद अहम दौरा कह सकते हैं केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी का। अपने समर्थकों को वो मूल मंत्र देंगे और किस तरीके से झारखंड में विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मजबूत करना है और तमाम जो क्षेत्र हैं वहां पर जो मैसेज है पार्टी का उसको किस तरीके से पहुंचाना है, इसकी भी कोशिश उनकी ओर से की जाएगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद शशांक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तरह के अपडेट्स देने के लिए। तो हजारीबाग में अन्नपूर्णा देवी पहुंच रही हैं आज, वो अपने कार्यकर्ताओं के बीच जाकर पार्टी के मैसेज को कन्वे करेंगी। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।